हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज मैं आपको शरीर के लिए आवश्यक एक बहुत से इम्पोर्टेंट तत्व है उसके बारे में बतलाऊंगा, जिसकी कमी के कारण हमारे शरीर में कमजोरी आती है, शरीर कमजोर हो जाता है। वो क्या है? कॉपर। कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन इसकी कम मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक है। ज़्यादा मात्रा इसकी की जरूरत नहीं है। इस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल रेड ब्लड सेल्स, हमारे बोन्स की कनेक्टिव टिश्यूज और कुछ इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स बनाने में होता है। इन सभी में कॉपर की स्मॉल क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। कॉपर कोलेस्ट्रॉल के प्रोसेसिंग और आपकी इम्यून सिस्टम का प्रॉपर फंक्शन और गर्भ में पल रहे शिशुओं के विकास में कॉपर का यूज होता है। कॉपर इस समय में कॉपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्टैंडर्ड के मुताबिक हेल्दी एडल्ट को रोजाना, एक जो हेल्दी मनुष्य है उसको रोजाना 900 मिलीग्राम कॉपर की जरूरत पड़ती है। और इस पोषक तत्व की कमी के कारण शरीर में थकान उत्पन्न होता है, कमजोरी आती है और बार बार बीमारी उत्पन्न होगी। कमजोर और ब्रिटल हड्डियाँ, हमारी हड्डी जो है कमजोर हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है, जल्दी आसानी से टूटने वाले हो जाते हैं। और फिर यादाश्त, मेमोरी हमारी कम जाती है और ठंड के प्रति हम काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं। हमारी स्किन जो है पीली हो जाती है, त्वचा पीली हो जाती है और समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी कमने लगती है। ये सभी परेशानियां जो है लो कॉपर के कारण हो सकती है। तो अब हम जानेंगे कि कुछ ऐसी फूड्स हैं जिनको अगर हम अपने डाइट में शामिल करें तो इस कॉपर की कमी को दूर किया जा सकता है। क्या है वो? पहला है नट्स। नट्स को न्यूट्रिएंट का खजाना कहा गया। नट्स जो है उसमें बहुत से पौष्टिक तत्व हैं, जैसे इसमें फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हेल्दी फैट्स पाया जाता है और इसमें कॉपर भी काफ़ी भरपूर मात्रा में है। अगर आप बादाम और मूंगफली खाते हैं तो आपको कॉपर की कमी नहीं होगी। कॉपर हमें एक नट से मिल जाता है। दूसरा है झींगा मछली। झींगा मछली, लॉबस्टर, बड़ी शेल फिश होती है। यह बड़ी शेल की फिश है जो सी के तल पर पाई जाती है। इसके मांस में लो फैट होते हैं, हाई प्रोटीन है, सेलेनियम और विटामिन बी इसमें भरपूर मात्रा में है और ये मिनरल्स से भी पूरी तरह से भरपूर है। और इन मिनरल में कॉपर भी इसमें होता है। कॉपर सफिशिएंट है हमारे डिफिशियंसी को कम करने के लिए। डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट मेरी फ्रेंड सभी को पसंद है। इसमें कोको सॉलिड की भरपूर मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसमें शुगर कंटेंट काफ़ी कम होता है जो हमें हानि नहीं पहुंचाती। शुगर कंटेंट होता है लेकिन इतना होता है कि हमें वो कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर और कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसे रेगुलर खाने से बॉडी को भरपूर कॉपर मिलती है। जहाँ जिस फूड में न्यूट्रिएंट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, उसमें कॉपर भी मौजूद होता है और भरपूर मात्रा में कॉपर हमें डार्क चॉकलेट से मिलेंगे। सीड्स। सीड्स भी जो है नट्स की तरह न्यूट्रिएंट से भरपूर है। बहुत अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स सीड्स में होते हैं। इनमें कॉपर जो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी मिनरल्स भी है, तो इसमें कॉपर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इसमें तिल के बीज, सीसम सीड्स को कॉपर का पावर हाउस कहा जाता है और इसमें इसके खाने से हमें बहुत हद तक कॉपर की कमी जो है पूरी हो जाती है। उसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हमारे डाइट की लिस्ट में जरूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। कंप्लीट ये पोषक तत्व का खजाना है। इसमें फाइबर भी है, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फोलेट भी पाया जाता है। अगर आप पालक, स्पिनच और केले खाएंगे शरीर में कॉपर की कभी कमी नहीं होगी। तो इस तरह से इन फूड्स को हम अगर अपने डाइट में शामिल करें तो
हमें जो है एक इम्यून सिस्टम मजबूत होगा ही होगा। साथ ही अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो हमें उसकी भी क्षतिपूर्ति हो जाती है हमारे शरीर को, और हम इस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पहचान सकते हैं। अगर आप थके रहते हैं, समय से पहले आपकी त्वचा में कुछ पीलापन आ गया है, अगर आपका बाल समय से पहले उड़ गया है, आंखों की रोशनी कम हो गई है समय से पहले, तो इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और फिर मेरे फ्रेंड, ये सभी चीज़ें जैसे कि नट्स, पत्तेदार सब्जियां, सीड्स, डार्क चॉकलेट, झींगा मछली, ये सब चीज़ें सभी जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट से भरपूर है और इन्हें हमें डेली डाइट में शामिल करने में कोई नुकसान नहीं है, ये सब फ़ायदा ही होता है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके हम आने वाली बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं, और हम में कुछ डिफिशियंसी है भी तो उस डिफिशियंसी को हम खत्म कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको ये इन सभी चीज़ों को डाइट में शामिल करने के बाद भी परेशानी महसूस हो रही है तो आप एक्सपर्ट से, हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें और फिर देखें कि आप किस तरह से अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं, भरपूर रख सकते हैं और जीवन का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।